बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज है 2.4। क्वेश्चन 1, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर मंदरजा झैल जो पार्ट्स हैं इनको हल करें। तो पहला पार्ट है लॉग ऑफ 18 टू द बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 9 टू द बेस 2। तो बच्चों इसको हमने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, इसी तरीके से इसके लॉज जो हैं लॉज वो यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। तो लॉग ऑफ 18 टू द बेस 2 माइनस लॉग बेस 2 पर है 9। तो सबसे पहले हमने इसको सिंगल लॉगरिथम की सूरत में लाना है। तो सिंगल लॉगरिथम में लाने के लिए ये क्योंकि ये माइनस है तो इसलिए ये साइड जो है ना ये नीचे आएगी, यानी बटा हो जाएगी। तो लॉग 18 ओवर 9 टू द बेस 2। अब ये आपस में कटेंगे, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। लॉग बेस 2 और ये बन गया ऊपर आ गया 2, 9 2 ज़ार 18। अब बच्चों ये लॉगरिथम का असूल ये है कि जब बेस और वो नंबर जिसका लॉग लिया जा रहा है दोनों बराबर हो जाए तो वो उसकी वैल्यू 1 बन जाती है। इसलिए अब ये वैल्यू बन गई 1। तो यही हमारा आंसर हासिल हो गया हमें। बच्चों पार्ट 2 है लॉग ऑफ 64 टू द बेस 2 प्लस लॉग 2 टू द बेस 2। तो सबसे पहले हम इनको सिंगल लॉगरिथम बनाते हैं इसका। 64 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो उसके बाद बच्चों हम करेंगे इसको फैक्टराइज 64 को। तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 टाइम बनेगा ये भी 2, और फिर ये वाला अलग 2 जो है वो भी इसके साथ शामिल हो गया। इस तरह ये 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 2 बन गया। तो फिर लॉग ऑफ 2 ऊपर है 2 पावर 7। तो बच्चों आपको पता है कि लॉग के कवानीन के मुताबिक 7 पावर जो है वो पीछे आ जाती है, मल्टीप्लाई करती है। 7 लॉग ऑफ 2 बेस 2, यानी ये वाला 2 ये आ गया, 7 पीछे आ गया और भी ये बेस बन गया। अब आपको उसी तरह पता है कि जब बेस और उसका लॉग नंबर जो है ना वो बराबर हो जाए तो ये इक्वल हो जाता है 1 के। तो फिर 7 ये वाला आ गया और आगे ये 1 बना हुआ है। तो इस तरह ये बन गया 7 1 ज़ार 7। तो ये मिला आंसर हमें। 1 ओवर 3 लॉग ऑफ 8 बेस 3 माइनस लॉग ऑफ 18 बेस 3। सबसे पहले ये वाला जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है ये ऊपर लेके जाते हैं। तो ये बनेगा लॉग ऑफ 8 पावर इसकी 1 ओवर 3 आ जाएगी, ये वाली ऊपर आ गई, और ये है बेस माइनस लॉग अभी 18 को वही रहने देते हैं। अगले स्टेप में लॉग बेस 3, और ये 8 जो है वो 2 पावर 3 होता है। जब इसको फैक्टराइज करते हैं तो 2 पावर 3 आ जाएगा, उसकी सारे की पावर 1 ओवर 3 है, माइनस लॉग बेस 3 नंबर 18 है। अब 3 से 3 कट गए तो ये फिर बन गया लॉग ऑफ 2 बेस 3 माइनस लॉग 18 बेस 3।
अब चूँकि ये दरम्यान में माइनस है, जब हम सिंगल लॉगरिथम की सूरत में लाएंगे तो वो 18 जो है वो बटा बन जाएगा। तो log 2/18 बेस 3। अब 2/18 जो है 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो ये बना फिर log 1/9 बेस है 3। log 1/9 जो है इसको 3/2 कर सकते हैं। अब 3/2 जो है इसको हमने ये ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी माइनस। ये बन गया फिर log बेस 3 और ऊपर बन गया अब 3/-2। जब ये 3 जब बटा होता है ना, बटे को हमने इसको बटा नहीं रहने देना, ये नीचे वाले रकम ऊपर ले जाते हैं, उसकी पावर जो है ना माइनस हो जाती है पीछे जाके। अब ये माइनस पावर है तो ये आ गई -2 log of 3 बेस 3। अब वही असूल कि log 3 बेस पर जब नंबर भी 3 हो तो फिर वो 1 है, तो लिहाजा बन गया -2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो आंसर हमें मिला -2। नेक्स्ट पार्ट है 2 log 2 प्लस log 25। log 25 log 2 पावर 2 प्लस log 25। अब log 4 प्लस log ऑफ 25। यहाँ पर जो आपको एक चीज़ है कि आपको बेस नज़र नहीं आ रही है, तो बेस जिसकी ना हो वो अंडरस्टूड होती है कि वो 10 होती है, तो यहाँ बेस 10 है इनकी। log ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई 25, फिर ये बन गया log 100। अब 100 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो log 100 को ये 10/2 आ जाएगा, 10 10 सर 100। अब यही 2 पीछे आ गया और log 10 बन गया। अब बेस भी 10 है और उसका नंबर भी 10 है, तो लिहाजा ये बन गया 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बन गया, तो आंसर मिला हमें 2। नेक्स्ट पार्ट है 1/3 log ऑफ 64 बेस है 4 प्लस 2 log 25 बेस 5। 1/3 log 64 to the base 4 प्लस 2 log 25 बेस है 5। पीछे जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये ऊपर ले चलते हैं, तो log 64 पावर 1/3 बेस 4 प्लस log 25 पावर है 2 बेस है 5। 64 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। log इसको फैक्टराइज करेंगे तो 4/3 लिख देंगे। इसी तरह log बेस 5 5/2 और टोटल पावर जो है ना होल पावर वो भी 2। 3 से 3 कट गया, 2 2 ज़ार 4 बन गया, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, तो log 4 और उसके ऊपर नंबर भी 4 है प्लस log बेस 5 है और 5/2 है ना, 5/4 है, 2 2 ज़ार 4। अब जो log बेस 4 नंबर 4 प्लस, अब ये वाला 4 पीछे आ जाएगा log के, क्योंकि पावर है 4 log 5 बेस 5
नंबर है इसका 5। अब वही सूरत बन गई, बेस भी 4 है और उसका नंबर भी 4, इधर बेस 5 है, नंबर भी 5 है, तो लिहाजा ये भी 1 बन गया और प्लस ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 बन गया, क्योंकि ये बेस और दोनों सेम हो गए, इधर बेस और नंबर सेम हो गए, ये भी 1 और ये भी 1, इधर ये वाला 4 यहाँ आ गया। 1 प्लस 4 1 जार 4, तो ये मिले हमें, यहाँ से नंबर मिला 5, ये है आंसर। बच्चों पार्ट है 6, log of 12 to the base 3 प्लस log of 0.25 to the base 3। तो ये log of 12 to the base 3 प्लस log of 0.25 to the base 3। तो बच्चों सबसे पहले हम डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो log of 12 to the base 3 प्लस log का बेस है 3 और 0.25 जो है, जब इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो पॉइंट के नीचे 1 लिखते हैं, इधर जितने डेसिमल प्लेसेस हों उतनी ज़ीरो लगा देते हैं, जितने डिजिट हों उतनी ज़ीरो लग गई, तो और ये ज़ीरो और पॉइंट ख़त्म हो गए, तो अब 25/100 आ गया, 25/100। 25 का टेबल पढ़ेंगे तो 25 1 जार 25 और आगे 4 आ जाएगा, 25 4 जार 100। तो इसकी नई सूरत ये बनी, प्लस log बेस 3 है और नंबर है 1/4, प्लस है इसलिए हम इसको सिंगल लॉगरिथम की सूरत में लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 12 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 बेस 3 है। अब 4 का टेबल 12 को कैंसिल करता है, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12। तो नई सूरत ये बनी कि log of 3 to the base 3। अब वही असूल 1 वाला कि जब बेस और नंबर सेम हो जाए तो वो 1 के बराबर हो जाता है, तो लिहाजा ये हमारा आंसर हमें मिल गया यहाँ से। तो वो जो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हुआ।